आज हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। प्यारे बच्चों, हमारा ये डेरिवेशन है। अगर ये बोर्ड में आओगे तो हमें 3 नंबर देके जाओगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। मान लो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया। ये इसका माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, ये ओरिजिन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी L। प्यारे बच्चों, ये एक वैद्युत द्विध्रुव, ये माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्या क्यू आवेश, बीच की दूरी कितनी 2L। अब हमने बच्चों क्या करा, इसी के अनुदिश एक रेखा बढ़ाई और इस पे एक P बिंदु ले लिया। यही बिंदु हमारा कहलाऊगा अक्षीय बिंदु और ये रेखा हमारे लिए कहलाऊगी अक्षीय रेखा, क्योंकि जो हमारी वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होगी वो होगी ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। उसकी दिशा के अनुदिश हमने एक रेखा आगे बढ़ाई और इस पे एक बिंदु लिया, वही कहलाऊगा हमारा अक्षीय बिंदु। प्यारे बच्चों समझो कि ये O से लेके R दूरी तक है ये P बिंदु। यहाँ पर विभव प्लस Q की वजह से भी होगा और माइनस Q की वजह से भी होगा। बच्चों मैं इनका नामकरण कर देता हूँ, V1 तथा V2 वैद्युत विभव है। वैद्युत विभव है प्लस Q तथा माइनस Q आवेश के कारण। V1 तथा V2 वैद्युत विभव है प्लस Q तथा माइनस Q आवेश के कारण। V1 तथा V2 वैद्युत विभव है प्लस Q तथा माइनस Q आवेश के कारण। तो बच्चों हमारा जो वैद्युत विभव का फॉर्मूला था वो था V = KQ/R। जो R होता था ना, ऐसा समझो वो आवेश से लेकर P बिंदु तक की दूरी, आवेश से लेकर P बिंदु तक की दूरी। प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पे V1 निकाल लूँगा तो बच्चों ये बनेगा KQ और इस धन आवेश से लेकर P बिंदु तक के बीच की दूरी कितनी है? सर हमें तो P बिंदु से लेकर केंद्र तक की पता, तो केंद्र से लेकर Q तक की कितनी है L। तो हम इसमें से R में से क्या घटा देंगे L। ऐसा सपोज करो ये 10 और ये 2, अगर मैं 10 में से 2 घटा दूंगा तो धन आवेश से लेकर P बिंदु तक की दूरी आ जाओगी 8। तो ऐसे ही बच्चों में R में से L को माइनस कर दूंगा तो ये बन जाऊगा R माइनस L। R माइनस L। बच्चों अब मैं लिखूंगा ऋण आवेश की वजह से V2, ये बन जाएगा K माइनस Q और माइनस Q से लेकर P बिंदु तक की दूरी कितनी बन जाएगी R प्लस L। R प्लस L। अब अक्षीय स्थिति पर जो कुल विभव बनेगा, मान लो उसे मैं V से रिप्रेजेंट करता हूँ। अक्षीय स्थिति पर जो कुल विभव बनेगा मैं उसे किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? V से। और जो बच्चों V होगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 प्लस V2। तो बच्चों अब हमें V निकालना है तो V बनेगा V1 प्लस V2। तो V1 का वैल्यू आया हमारे पास KQ अपॉन में R माइनस L और V2 का वैल्यू आया K माइनस Q अपॉन में R प्लस L। तो बच्चों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो V हमें मिलेगा KQ अपॉन में R माइनस L माइनस KQ अपॉन में R प्लस L। KQ अपॉन में R माइनस L माइनस KQ अपॉन में R प्लस L। बच्चों मैं क्या करूँगा, इसमें से जो KQ है मुझे कॉमन दिखाई पड़ रहा है, दोनों में सेम लग रहा, तो जो सेम चीज़ें होती हैं वो कॉमन आ जाती है
और जहाँ कुछ नहीं बचता बच्चों वहाँ पे बच जाता है 1। तो के क्यू जिस जहाँ से हटेगा यहाँ पे भी 1 आऊगा और यहाँ पे भी 1, तो ये बचा 1 अपॉन में r माइनस एल और 1 अपॉन में r प्लस एल। तो बच्चों v इक्वल के क्यू, पहले इसका 1 में मल्टीप्लाई करो, ये आ गया r प्लस एल माइनस, इधर मल्टीप्लाई करा ये आया r माइनस एल, फिर a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, बच्चों ये बन गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, माइनस को अंदर भेज देता हूँ, तो v इक्वल के क्यू आर प्लस एल माइनस आर, और माइनस माइनस बन जाओगा प्लस एल, और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बच्चों आर से आर कैंसिल आउट हो जाओगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाओगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा v इक्वल के क्यू, और L जुड़ के हो जाओगा बच्चों 2L, और ये बना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बच्चों हम ये जानते हैं कि जो P होता है ना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो किसी एक आवेश के परिमाण तथा बीच की दूरी का गुणनफल 2L, ये हमारा बनेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद बच्चों हम ये मानेंगे जो R है ना बहुत बड़ा है L से, तो R स्क्वायर तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर से, तो यहाँ पर हम L स्क्वायर को हम नगण्य कर देंगे, L स्क्वायर को हम नगण्य कर देंगे। तो प्यारे बच्चों तो v इक्वल के क्यू इंटू में 2L बच्चों बन गया P, और L स्क्वायर को हमने नगण्य कर दिया तो ये बना R स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत विभव निकल के आता है वो आता है v इक्वल के पी बाई आर, v इक्वल के पी बाई आर स्क्वायर, v इक्वल के पी बाई आर स्क्वायर। और इसका ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है आर के, v वर्सेज आर का ग्राफ बच्चों ये बन जाओगा ये v व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हमने ये क्या देखा, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र। बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। प्यारे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बनाओगे। मान लो ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, और इनके बीच की दूरी है 2a। सपोज करो ये ओरिजिन माइनस क्यू से लेकर तक की दूरी a और प्लस क्यू तक का भी दूरी मान ली a, और हमने इसके लंबवत जाके एक P बिंदु ले लिया, यही हमारा कहलाएगा निरक्षीय बिंदु, और जो कि ओरिजिन से लेके r दूरी पे होगा। इस वाली रेखा को मैं यहाँ से यहाँ मिला दूंगा, और इस पे जो अगर मैं इसे x मान लूँ तो यहाँ से x कितना हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से कि सर x का स्क्वायर जो होगा वो होगा r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, x का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो इधर लग जाएगा बच्चों रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये प्लस q से लेके p तक की दूरी, और यही x माइनस q से लेके p तक की दूरी। मैं यहाँ पर मान लूँगा v1 तथा v2
विद्युत विभव है, विद्युत विभव है प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं प्लस क्यू आवेश के कारण विभव लिखूं तो वो लिखा जाएगा V1 इक्वल के क्यू बाई एक्स, प्लस क्यू से लेकर P बिंदु तक की दूरी। और x कितना आया बच्चों, के क्यू, एक्स का वैल्यू आया रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वैसे ही बच्चे लिखा जाएगा V2 कितना हो जाएगा के माइनस क्यू, और बीच की दूरी बच्चों कितना था x, तो ये बन जाएगा के माइनस क्यू और x, ये बना रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों अगर मुझे यहाँ से कुल विद्युत विभव लिखना हो निरक्षीय स्थिति पर तो वो लिखा जाएगा V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, और V1 का वैल्यू आया के क्यू अपॉन में रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के माइनस क्यू रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये प्लस माइनस है ये माइनस हो जाएगा, तो जो कुल विभव आओगा निरक्षीय स्थिति पर के क्यू रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो कुल विभव बनेगा निरक्षीय स्थिति पर वो बन जाएगा शून्य। तो प्यारे बच्चों अगर निरक्षीय स्थिति पर कुल विभव शून्य है तो कार्य का वैल्यू भी शून्य होगा। याद रखियो, एक नंबर में पूछ सकता है कि हम 2 कूलाम आवेश को निरक्षीय स्थिति पर लेके गए, बताओ कितना कार्य होगा। प्यारे बच्चों निरक्षीय स्थिति पर कुल विभव शून्य है तो कार्य भी बच्चों शून्य होगा, तो यहाँ से हमें 1 नंबर फ्री का मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमने इसमें अपना कवर कर लिया अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव विद्युत ध्रुव के कारण तथा निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव जो कि कितना आया शून्य, और निरक्षीय स्थिति पर कार्य भी बच्चों कितना होता है शून्य। इस वीडियो को आज हम यही रोकते हैं और इसके बाद नया लेक्चर लेके आते हैं किसी नए टॉपिक पर। प्यारे बच्चों अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो और हमें सब्सक्राइब करो।